हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी एंड बेबीज वर्ल्ड। आई होप आप और आपका आने वाला बेबी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वैसे तो सभी की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से सभी महिलाओं में प्रेगनेंसी के लक्षण भी अलग अलग ही होते हैं। लेकिन फिर भी जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में ये क्यूरियोसिटी हमेशा होती है कि उन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल। मेरी एक बेबी गर्ल है और आज मैं अपनी बेबी गर्ल के टाइम की पर्सनल एक्सपीरियंस और सिम्टम्स शेयर करूंगी जो मेरे साथ थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल। वैसे तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि घर में लड़का है या लड़की, क्योंकि आने वाला नन्हा मेहमान घर में खुशियाँ ही लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की समस्या। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या, जी मिचलाना, ज़्यादा उल्टी हो रही है तो आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बिल्कुल भी नहीं हो रही है या थोड़ी बहुत हो रही है तो आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुई। मेरी एक बेबी गर्ल है और मुझे मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी। हालांकि मुझे उल्टी तो कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे मॉर्निंग सिकनेस, जी मिचलाना बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपकी पेट नीचे की ओर ज़्यादा उबड़ा हुआ और लटका हुआ रहता है, यानी कि आपका पेट नीचे की ओर भारी रहता है। और अगर आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपकी पेट ऊपर की ओर रहता है और गोलाकार ज़्यादा बड़ा होता है और बेबी बॉय के टाइम में आपका पेट कम ही पता चलता है। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुआ। मेरी बेबी गर्ल के टाइम में मेरा पेट ऊपर की ओर था और ज़्यादा उभरा हुआ, मतलब बड़ा दिखाई देता था। मूड में बदलाव। ऐसा कहा जाता है कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को ज़्यादा गुस्सा आए या उन्हें ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो, उन्हें बात बात पर गुस्सा आए, तो उन्होंने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। और यदि गर्भवती महिला और दिन की तरह नॉर्मल रहे, उन्हें गुस्सा नहीं आए, वो खुश रहे, तो उन्होंने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो ये भी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल सही साबित हुई। मेरी बेबी गर्ल के टाइम में मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं बिल्कुल ही खुश रहा करती थी, बहुत ज़्यादा खुश रहती थी मैं अपनी बेबी गर्ल के टाइम में। स्तन का आकार। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका दाईं स्तन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और अगर आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपका बाईं स्तन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपके स्तन और निप्पल के आसपास का कलर डार्क हो जाता है। तो ये मेरे केस में थोड़ा सही और थोड़ा गलत साबित हुआ, क्योंकि मेरी एक बेबी गर्ल है और ये चीज़ मेरे केस में सही साबित हुआ कि मेरे बाईं साइड के स्तन का साइज बड़ा हो गया, लेकिन निप्पल का कलर और निप्पल के आसपास का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। फूड क्रेविंग। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपको तीखे, चटपटे, नमकीन चीज़ों की क्रेविंग ज़्यादा होती है। और अगर आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपको मीठे चीज़ों की ज़्यादा क्रेविंग होती है। लेकिन ये मेरे केस में बिल्कुल ही गलत साबित हुआ, क्योंकि मुझे मीठे की क्रेविंग तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। हालांकि मुझे मीठा, नमकीन हर चीज़ पसंद आता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मुझे मीठे की क्रेविंग हो या मीठा खाने की इच्छा हो। मुझे नमकीन, तीखे और चटपटे खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती थी। मुझे तीखा की क्रेविंग तो इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं क्या ही बताऊं। सोने का पोजीशन। ऐसा कहा जाता है अगर गर्भवती महिला को दाईं करवट सोना ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है, और अगर उन्हें बाईं करवट सोना ज़्यादा पसंद की होता है तो उन्होंने एक बेबी बॉय को कंसीव हुआ है।
तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुई। मुझे दाईं करवट सोना ज़्यादा पसंद था और मुझे मेरी बेबी की हलचल जो है ना, मुझे मेरी दाईं साइड में ज़्यादा महसूस होती थी। लिनिया निगरा। अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका लिनिया निगरा पेट पे बनने वाली जो काली डार्क लकीर होती है वो सीधी होगी, और अगर आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो वो टेढ़ी होती है। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुई। मेरी एक बेबी गर्ल है और मेरी बेबी गर्ल के टाइम में मेरा लिनिया निगरा ऊपर से नाभि तक तो एकदम सीधी थी, लेकिन नाभि से नीचे आकर टेढ़ी हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी बेबी का हार्ट रेट 1 मिनट में 140 बार से कम है तो आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है, और अगर आपकी बेबी का हार्ट रेट 1 मिनट में 140 बार से ज़्यादा हो तो आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। ये मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुई। मेरी बेबी का हार्ट रेट हमेशा 140 से ज़्यादा ही रहता था, कभी 144, कभी 148, तो कभी 150। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो बेबी बॉय की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है, यानी कि ड्यू डेट से 1 या 2 वीक पहले ही हो जाती है। और अगर आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो बेबी गर्ल की डिलीवरी होने में थोड़ा टाइम लगता है। बेबी गर्ल थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, वो आपकी ड्यू डेट के बाद होती है। ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुई है। मेरी बेबी गर्ल की डिलीवरी मेरी ड्यू डेट से 1 वीक बाद हुई है। मेरी बेबी गर्ल की डिलीवरी 9 मंथ 7 डेज कंप्लीट होने के बाद हुई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आगे भी आपके लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ ही लाऊंगी जिसमें आपको सही जानकारी मिलेंगी। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है, एंड आपको अगर किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती है। आई होप आप और आपका आने वाला बेबी एकदम स्वस्थ और मस्त हो। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।